बड़े बड़े शहरों में कब बम विस्फोट होगा और कब लोगों की मौत होगी कोई नहीं जानता था। और जिसको इन्होंने पोसने का, पालने का, संरक्षित और सुरक्षित रखने का खेल कांग्रेस के लोगों ने खेला और कांग्रेस के गोद में बैठने वाले ये राजद जदयू के लोग भी आतंकवादियों का शरण स्थली बन गया। यहाँ पर मदरसे चलते हैं, उसके अंदर ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं कि आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करने वाला राष्ट्र के माँ भारती के संतानों के हितैषी नहीं हो सकता। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीएफआई को लेकर और कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दे दिया। साफ कह दिया है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तब देश के राजधानी में पता नहीं चलता था कि कब बम ब्लास्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि लोग भयभीत रहते थे कि ट्रेन में अगर बैठ गए तो ट्रेन में कब ब्लास्ट हो जाए। कई बातों को लेकर विजय सिन्हा ने कांग्रेस को घेरा है। साथ ही साथ यह भी बोल दिया है कि बिहार सरकार, राजद और जेडीयू जो है वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गई है और पीएफआई को प्रशिक्षण बिहार सरकार के द्वारा दिया जाता है। जो मुसलमानों को पढ़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं उससे ये लोग पीएफआई का प्रशिक्षण कराते हैं। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा, पहले आप पूरा बयान सुने। कर दिया था और भाजपा के पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। देशद्रोही तत्वों को मजबूत करने वाली कांग्रेस पार्टी कभी कर्नाटक की रक्षा नहीं कर सकती। अमित शाह ने ये बात कही। देखिए, सच्चाई है कि कांग्रेस की सरकार में बड़े बड़े शहरों में कब बम विस्फोट होगा और कब लोगों की मौत होगी कोई नहीं जानता था। दहशत में था, देश की राजधानी दहशत में थी, ट्रेन में चढ़ने में डर लगता था। आज कहीं बम विस्फोट का असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जिसको इन्होंने पोसने का, पालने का, संरक्षित और सुरक्षित रखने का खेल कांग्रेस के लोगों ने खेला और कांग्रेस के गोद में बैठने वाले ये राजद जदयू के लोग भी तुष्टीकरण की राजनीति में पीएफआई को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण दिया और इसके संरक्षण के कारण बिहार आतंकवादियों का शरण स्थली बन गया। और माननीय न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद यह भेद खुला कि सरकार के अनुदान से यहां पर मदरसे चलते हैं, उसके अंदर ये लोग प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, संरक्षण प्राप्त करते हैं। तो इस सच को देश की जनता स्वीकार कर रही है कि आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को संरक्षित करने वाला कभी भारत के राष्ट्र के माँ भारती के संतानों के हितैषी नहीं हो सकता। तो आपने साफ सुना किस तरीके से उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तब केंद्र सुरक्षित नहीं था, देश की राजधानी सुरक्षित नहीं थी, कब बम ब्लास्ट हो जाए किसी को पता नहीं था। पीएफआई को लेकर यह भी कह गए कि कब ट्रेन में बम ब्लास्ट हो जाए कोई नहीं जानता था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई है तो ये तमाम चीजें खत्म हो गई, कोई बम ब्लास्ट नहीं होता है। वहीं जेडीयू और राजद को लेकर भी जमकर लताड़ा है। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद क्या कुछ कहती है कांग्रेस की सरकार या फिर नीतीश कुमार। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।